हेलो चिल्ड्रंस। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो लास्ट क्लास हमने किया था चैप्टर 2, उससे पहले किया था चैप्टर 1। तो मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक एक करके सारा चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ क्लास 6 का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर। तो इस पे पहले हमको समझना होगा फैक्टर्स। एक एक करके सारा टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं, एक एक करके सारा। और ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूं जिसको एक टॉपिक देखने से बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाओ। तो ऐसा क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर्स का बात करें, है ना, जैसे कि एक नंबर ले लेता हूं मैं 24, है ना। तो 24 का फैक्टर क्या है? 24 का फैक्टर क्या है, मतलब ये जो 24 है ये किसके टेबल में आता है ना। तो वही हो गया फैक्टर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 24 1 के टेबल में तो सभी आता है ना। 1 को छोड़ के 2 के टेबल में आता है 24। यस, 3 के टेबल में भी आता है 24, 4 के टेबल में भी आता है 24, देन 6, उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता है ना। 8 के टेबल में 8 3 जा 8 के टेबल में आता है। फिर 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट 12 के टेबल में आता है ना। अब देखिए 24 है, 24 का हाफ क्या है 12, तो 12 तक ही देखेंगे, उससे आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि मिलेगा भी नहीं, होने वाला भी नहीं है। ठीक है, 24 है, 24 का फैक्टर निकालना है तो हम देखेंगे कि 24 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सभी आता है, तो 1 तो सबका रहेगा पहला। फिर 2 के टेबल में आता है 24, 3 के टेबल में भी आता है 24, 4 के टेबल में भी आता है 24, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, फिर 12। 12 क्या है 24 का हाफ है, इसके बाद नहीं देखेंगे क्योंकि आने वाला नहीं है। 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 14 के टेबल में भी नहीं आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट किसके टेबल में आएगा, द नंबर इटसेल्फ 24, ये खुद का ही फैक्टर है। तो ये क्या है, आर द फैक्टर्स, आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो ऐसे करके हमें फैक्टर्स निकालना है ना। अगर कोई पूछे कि 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर 1 तो सभी का फैक्टर है ना। 1 के बाद 2 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आएगा। तो ऐसे करके हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स तो हो गया। अब फैक्टर्स के बाद और हमें अगर कुछ जानना है इस चैप्टर पे तो हम जानेंगे मल्टीपल्स के बारे में। जैसे अगर आपको बोले कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, अगर कोई क्वेश्चन दे कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए कहा 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स किसे कहा जाता है, जो हमें इंटू करके मिलता है। 9 1 जा 9, तो 9 क्या हुआ, है ना। 9 क्या हुआ, मल्टीपल्स एंड प्रोडक्ट्स। मल्टीपल्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ 9 एंड 1, है ना। तो 9 1 जा 9 मिला, फिर 9 टू जा मिलेगा 18, फिर क्या मिलेगा 27, फिर क्या मिलेगा 36, फिर क्या मिलेगा 45। तो 9 का क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या मिला हमें, 9 18 27 36 45। तो ये क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, तो ऐसे करके किसी का भी मल्टीपल्स दे उसका हम टेबल लिख देंगे, है ना। पूरा ये टेबल नहीं लिखना है, सिर्फ ये मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, ऐसे इंटू करके नहीं दिखाना है। हो गया, अगर बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या है, 9 18 27 36 एंड 45 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, है ना। इस तरीके से करना है। उसके बाद अब अब हम जानेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, पूरा 1 से लेके 100 तक सारा नंबर लिखा है उस पे, और जो जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल किया हुआ है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है,
प्राइम नंबर्स वो ऐसा नंबर जो किसी के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल पे नहीं आता है ना, किसी के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल पे नहीं आता है ना। वन के मल्टीप्लिकेशन टेबल में तो सब आ जाएगा, वन को छोड़ ही दीजिए, वन को छोड़ ही दीजिए, है ना, वन को छोड़ के एंड द नंबर इटसेल्फ, अगर हम जैसे कि ये टू क्या है, टू प्राइम नंबर है, टू और किसी के टेबल में नहीं आता है, टू सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, टू टू के टेबल में ही आएगा और वन के टेबल में आएगा प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जो वन के टेबल में आता है एंड द नंबर इटसेल्फ अपने टेबल में ही आता है, तो वही रहेगा प्राइम 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 नंबर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ टू है, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि टू का फैक्टर क्या है, वन है एंड द नंबर इटसेल्फ टू, ये दो क्या है, फैक्टर है टू का, है ना। लेकिन अगर हम फोर देखें, फोर का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, वन, वन है फैक्टर, फिर टू है, फोर है, तो ये क्या है, वन टू एंड फोर, फोर का फैक्टर है। कितना फैक्टर मिला यहाँ पे, तीन फैक्टर मिला हमें, थ्री फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स। तो थ्री फैक्टर्स है ना, थ्री फैक्टर्स हुआ तो ये कॉम्पोजिट होगा, थ्री या थ्री से ज्यादा मतलब टू से ज्यादा होने से ही क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर, है ना। अगर फैक्टर सिर्फ दो ही है, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर। या फिर दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो क्या है, ऐसा नंबर जो किसी की भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में ना आता हो, वो नंबर को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे कि टू किसी और मल्टीप्लिकेशन टेबल पे नहीं आता है, उसके बाद क्या, थ्री, उसके बाद फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, ऐसा बहुत सारा है ना। अगर हम बुक बुक पे देखेंगे पूरा एकदम टिल हंड्रेड, उससे भी ज्यादा और रहेगा प्राइम नंबर। ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर सिर्फ हंड्रेड हंड्रेड तक ही है, उसके बाद नहीं होता है ना। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ दो है, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो किसी और के मल्टीप्लिकेशन टेबल पे नहीं आता है, वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितना भी नंबर्स बचा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, है ना। या फिर कॉम्पोजिट नंबर का भी अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर वो है जिसका मोर देन टू फैक्टर्स है, जो दूसरे के मल्टीप्लिकेशन टेबल पे भी आता है। जैसे कि फोर, है ना, खुद के टेबल में तो आता ही है, फोर के टेबल में आता है, लेकिन टू के टेबल में भी आता है ना। लेकिन ऐसा केस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नंबर सिर्फ वन एंड द नंबर इटसेल्फ अपना टेबल में आएगा, दूसरा का टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो उसको समझना है अच्छे से, है ना, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंस। अब अब नेक्स्ट देखते हैं हम सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। एनी टू, कोई भी दो ऑड नंबर का अगर हम सम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड में आंसर मिलेगा या इवन में मिलेगा। अब ऑड और इवन तो पता ही होगा, है ना। ऑड मतलब क्या है, जो टू के टेबल में नहीं आता है, एंड इवन मतलब जो टू का मल्टीपल्स है, जो टू के टेबल में आता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ऐसा सारा नंबर मैंने लिखा, है ना, तो क्या होगा, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे करते हुए जा रहा है, ऑड इवन ऑड इवन, है ना। तो अगर हम इवन सब देखेंगे तो क्या है, इवन क्या है, टू का मल्टीपल्स है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, सिक्स जा ट्वेल्व, सेवन जा फोर्टीन, एट जा सिक्सटीन, है ना। तो हमें ऑड और इवन तो समझ में आ गया। अब हमें बोला है कि दो ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं, अगर हम दो ऑड नंबर प्लस करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑड में मिलेगा या फिर इवन में मिलेगा, है ना। दो ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमें ऑड में मिलेगा या फिर इवन में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ऑड नंबर सोच लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पे थ्री, ऑड है ना, फाइव भी ऑड है। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, एट। यहाँ पे लिया मैंने ऑड, ये भी लिया मैंने ऑड, लेकिन आंसर किस में आया, इवन में आया, है ना। चलो और एक नंबर लेके देखते हैं ऑड का। पकड़ लीजिए सेवन ले लिया, इधर ले लिया मैंने थर्टीन,
दोनों ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 20। 20 क्या है? इवन। मतलब हमें इससे ये पता चल रहा है कि दो ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो हमें आंसर इवन में ही मिलेगा, है ना। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऑड नंबर नहीं देख के अगर हम इवन नंबर देखते हैं, इधर अगर मैं ऑड नहीं लिख के इवन लिखूं, इधर अगर मैं इवन लिख दूं, है ना, कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स क्या होगा, दो इवन नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 प्लस 6, दो इवन नंबर लिया, क्या मिला? 10 मिला। इवन, ये भी इवन था, ये भी इवन था, दोनों इवन प्लस किया तो इवन ही मिला हमें, है ना। मतलब इवन इवन प्लस करने से इवन ही मिलेगा, है ना। ऑड ऑड प्लस करने से भी इवन मिलेगा, है ना। ऑड ऑड प्लस किया, इवन मिला। इवन इवन प्लस किया, तब भी इवन मिला, है ना। तो ये रहा इसका चीज, है ना। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इस पे, टू। टू क्या है? टू, टू क्या है? प्राइम नंबर है। टू को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, प्राइम नंबर। एज वेल एज टू क्या है? इवन नंबर भी है। टू प्राइम नंबर है एज वेल एज इवन नंबर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक ऐसा लौता नंबर है जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। इसको छोड़ के और आपको कोई भी इवन एंड प्राइम होने वाला नहीं मिलेगा, या तो इवन होगा या फिर प्राइम होगा। लेकिन टू एक ऐसा लौता नंबर है, द ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर ऑल्सो। ठीक है। तो देखिए चीज तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत है ना। लेकिन ये आपको अच्छे से समझना है। अगर आप एक चीज अच्छे से समझते हैं तो इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन सब रहता है, तो बाकी क्वेश्चंस भी आप समझ पाओगे। अगर एक चीज नहीं समझते तो बाकी क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एक क्वेश्चंस क्या है, रिलेटेड है। हर एक क्वेश्चन इस पर रिलेटेड है। एक टॉपिक समझ में आएगा तभी आप नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे, है ना। तो ऐसे रिलेटेड है। अगर आप एक टॉपिक नहीं समझते हो और दूसरा टॉपिक समझने का ट्राई करते हो, फिर नहीं समझ पाओगे आप। आपको ये सब छोटा छोटा चीजें समझना होगा कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, है ना। तो ये सारा नंबर मल्टीपल्स क्या होता है, तो ये सारा चीजें आपको समझना होगा। इसको समझोगे तभी सम कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, है ना। लेकिन समझिए चीज को, समझने के बाद ही आगे बढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो आपने इसको समझा नहीं समझा, आगे बढ़ गया, नहीं, समझ लीजिए फिर आगे बढ़िए, है ना। अब तो ये तो वीडियो है, आप चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बैक जा सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। इन चीजों को सिर्फ इसको बोल के नहीं, जो भी मैंने कराया अब तक सब चीज को देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। और मैं तो हुई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं तो हुई आपको बताने के लिए, है ना। मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप लोग को वीडियो मिल रहा है। तो अच्छे से देखिए, वीडियो का फायदा उठाइए, ठीक है, अच्छे से देखिए। और ऐसा नहीं कि मैं एक चैप्टर करा दिया उसके बाद और 2-3 चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, या फिर एक ही टॉपिक का वीडियो लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं पूरा चैप्टर का वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास, पूरा फुल चैप्टर, है ना। और फुल चैप्टर ऐसा नहीं कि पूरा एक एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन समझना होगा, अच्छे से देखना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक एक चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है कि विद इन 20 मिनट्स 18 मिनट्स खत्म हो जाए, पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन चूज किया ताकि उस एक क्वेश्चन को देखने से, उस एक क्वेश्चन को समझने से आप लोग को आइडिया आ जाए कि बाकी क्वेश्चन सब कैसा है, और आप कर भी पाओगे उसको, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए आप,
अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। राइट 7 consecutive composite numbers। हमें क्या करना है, 7 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग क्या है? कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आ रहा है, बीच में और कोई नंबर नहीं है ना, पूरा लगातार कंपोजिट नंबर आ रहा है। 7 कंपोजिट नंबर, बिना कुछ प्राइम नंबर का, बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, पूरा कंटिन्यूअसली 7 कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो अब देखिए बुक को, देखिए बुक को खोलिए, है ना। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, तो आप क्या करोगे, आप अपना बुक देखिए, बुक पे जो दिया हुआ है, वो जो चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे 1 से 100 तक नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर को सर्कल किया हुआ है, तो वो देखिए जहाँ पे प्राइम कंपोजिट नंबर दिया हुआ है आपके बुक पे, तो उसमें देखिए कि ऐसा 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर कहाँ पे है, कौन कौन सा है। देखिए, अब ढूंढिए उसको, पोस्ट कीजिए वीडियो को और देख लीजिए, उसके बाद फिर से प्ले कीजिए, है ना। देखिए आप, तो यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो ये 7, तो ये क्या है, ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स है। देखिए इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, सारा का सारा कंपोजिट नंबर है, सारा का सारा कंपोजिट नंबर है। तो ये 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जिसके बीच में प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। इसको छोड़ के अगर आप टेबल पे देखो, अपनी बुक के टेबल पे देखो, तो ऐसा इतना सारा कंपोजिट नंबर कंटिन्यूअसली, है ना, कंसेक्यूटिवली आपको नहीं दिखने को मिलेगा। बीच में प्राइम नंबर्स आ जाएगा, लेकिन ये फ्रॉम 90 टू 96 ये ऐसा कंपोजिट नंबर है जो कंसेक्यूटिवली आ रहा है और बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब अब जो हम समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को मिला है ना, फर्स्ट टाइम मिला है। ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, ये है डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स हमको जानना है ना। जैसे कि अगर आपने एक नंबर देख लिया 2 3 4 6, ये एक नंबर है, आपको बोला कि ये 2 से डिवाइड होगा होगा कि नहीं, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे? नहीं, इस पे नहीं करेंगे। आप डिवाइड करके देखते थे पहले, लेकिन अब ये डिविजिबिलिटी रूल्स जानने के बाद आप इसको डिवाइड करके नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड जाता है कि नहीं, ये 3 से डिवाइड जाता है कि नहीं, ये 5 से डिवाइड जाता है कि नहीं, ये किसी भी नंबर से डिवाइड जाता है कि नहीं, ये हमें ट्रिक से पता चल जाएगा, है ना। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल्स। हम अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स जानेंगे वन बाय वन, वन बाय वन। तो वन का तो ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, सभी जाएगा वन से, तो वन को छोड़ ही दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं टू। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? टू से नंबर तब डिवाइड जाता है जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया 2 3 4 6 ऐसा दिया, है ना, लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस में है, ये जो वंस प्लेस में है, ये अगर 2 से डिवाइड चला गया मतलब ये सारा 2 से डिवाइड जाएगा। लास्ट डिजिट जो 6 है, 6 अगर 2 से डिवाइड गया, जाता है कि नहीं? यस जाता है। 2 3 जा 6, 6 तो डिवाइड जाता है 2 से, तो ये 2346 भी 2 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस में जो है, वो अगर 2 से डिवाइड जाएगा मतलब ये सारा नंबर 2 से डिवाइड जाएगा। अब जानते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। 3 से कैसे जाएगा, हमें क्या करना है, ये सारा नंबर को प्लस करके देखना है। चलिए एक ही नंबर को लेके देखते हैं, एक ही नंबर को लेके देख रहे हैं, बार बार दूसरा दूसरा नंबर नहीं लिख रहा हूँ, एक ही नंबर को लेके देखते हैं। अब क्या है, 3 से ये डिवाइड जाता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, सारा प्लस कर देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, सारा प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से हमें कितना मिलेगा, ये जो 2346 है,
ये सारा डिजिट सेपरेटली हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस करने से हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। क्या 15 3 के टेबल में आता है? यस आता है, 3 5 जा 15, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड जाएगा। ओके, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड जाएगा क्योंकि इसको हमने प्लस कर दिया, है ना, प्लस करके हमें मिला 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 2346 3 से भी डिवाइड जाएगा। अब जानते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 4 से कब जाएगा? अगर लास्ट टू डिजिट क्या है इस पे, 46, अगर 46 4 से जाता है तो फिर 2346 भी 4 से जाएगा। अब देखिए क्या 46 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ना, 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 11 जब 44 होता है, 46 तो नहीं आएगा, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 44 होता है ना, तो 44 4 के टेबल में आता है, 4 11 तब जाता, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो फिर ये नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 46 को कैसे 4 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर ये 2346 भी नहीं जाएगा। अब 5 के टेबल में देखते हैं, 5 का क्या है। 5 के टेबल में हम देखेंगे जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का, है ना, लास्ट का डिजिट अगर 0 रहता है या फिर 5 रहता है, लास्ट का डिजिट अगर 0 रहता है या फिर 5 रहता है, तभी क्या होगा, वो 5 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 का टेबल हम देखने से हमें क्या दिखाई देता है, 5 15 20, है ना, 10 25 65 100, ऐसा दिखाई देता है। तो लास्ट का डिजिट देखो, या तो 5 मिलेगा या 0, या 5 या फिर 0, 5 या 0, लास्ट का डिजिट 5 रहेगा या फिर 0 रहेगा। तो लास्ट का डिजिट अगर 5 दिखाई दे या फिर 0 दिखाई दे, मतलब वो क्या होगा, 5 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 का, 6 से डिवाइड जाता है कि नहीं, 6 से डिवाइड जाता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड तब जाएगा जब 2 और 3 से डिवाइड जाएगा, 2 और 3, है ना, 2 एंड 3 दोनों से अगर डिवाइड जाता है ये नंबर, तो फिर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड जाएगा। तो हमने देखा 2 से ये डिवाइड जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड जाता है। क्या ये 3 से भी जाता है? जी हमने करके देखा था, प्लस करके देखा, 15 आया, 15 3 के टेबल में आता है, तो 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 से भी डिवाइड जाता है। तो 2 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है, और हमें पता है अगर 2 से भी डिवाइड जा रहा है, 3 से भी डिवाइड जा रहा है, मतलब 6 से भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं 7 का, 7 से, ये आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है 7 का, है ना, तो चलिए फिर भी जान लीजिए क्या है। सोचिए नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 236, 236 दिया हुआ है, और हमें बोला कि क्या ये 7 से डिवाइड जाएगा, क्या ये 7 से डिवाइड जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो लास्ट डिजिट है जो वंस प्लेस में है, इसको डबल कर देंगे, डबल, इसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो 6 का डबल क्या है, 12। अब इस 12 को क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स है ना, जो रिमेनिंग नंबर्स है 23, उससे माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमें कितना मिलेगा, 11, है ना। क्या 11 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो फिर ये नहीं जाएगा। अगर आता, अगर ऐसा कुछ नंबर मिलता माइनस करने के बाद जो 7 से डिवाइड जाता है, तो फिर ये नंबर 7 से डिवाइड जाता। ठीक है, अब 8 से देखते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 का देखा था हमने, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड जाता है, तो फिर पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड जाएगा। अब 8 का जब देखेंगे तब क्या देखेंगे, लास्ट थ्री डिजिट। अब आप बोलोगे कि लास्ट 3 डिजिट चेक करने से अच्छा है कि पूरा है ना डिवाइड करके चेक कर लो, है ना। आप बोलोगे कि 8 से चेक करने के लिए रूल है, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड जाएगा। तो आप सोचोगे कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करने से अच्छा है इसको भी ले लो, चारों को डिवाइड करके देखो, है ना, इसको क्यों छोड़ दो, नॉर्मली डिवाइड हो गया, इसमें क्या ट्रिक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर सिर्फ ये 4 डिजिट में नहीं रहता है, कभी कभी नंबर बहुत सारा डिजिट में रहता है, 10 डिजिट 12 डिजिट। क्या तब भी आप डिवाइड करके देखोगे सारा नंबर? नहीं ना, अभी तो सिर्फ 4 डिजिट है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि 3 नंबर को डिवाइड करने से अच्छा चारों को डिवाइड कर लो, लेकिन कभी कभी तो ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स भी रहेगा ना, तब इसलिए क्या है रूल, क्या है यहाँ पे,
3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, अगर ये तीनों डिजिट 8 से जाता है तो ये पूरा डिजिट भी, पूरा नंबर भी 8 से जाएगा डिवाइड। तो ये क्या जाएगा 346, देखिए 346 8 से जाएगा, 8 4 जा 32, फिर क्या आएगा 2 6 आ गया, नहीं जाएगा 26, नहीं जाएगा, तो ये भी 8 से नहीं जाएगा। अब 9 का क्या है, 9 का क्या है, 9 का 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, सेम जो 3 का है वही 9 का है। प्लस करके देखिए, प्लस करने के बाद क्या मिला 15 मिला, क्या 15 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 9 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नंबर होता जो प्लस करने के बाद 18 आता, 27 आता, 36 आता, है ना, तो ऐसा अगर नंबर आता जो 9 से डिवाइड जाता है तो फिर वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड जाता। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे प्लस करने से हमें 15 मिल रहा है, 15 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। और 10 का तो आप लोगों को बोलना ही नहीं है, 10 तो एकदम इजी है। अगर लास्ट डिजिट 10 का अगर हम मल्टीपल्स देखते तो क्या आता है, 10 1 जा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करके रहता है ना मल्टीपल्स। तो लास्ट डिजिट अगर हम देखते हैं, जैसे 5 का देखा था, 5 से कब डिवाइड जाता है, लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 रहता है। 10 का क्या होगा, लास्ट का डिजिट अगर 0 रहता है तभी वो 10 से डिवाइड जाएगा, लास्ट डिजिट अगर 0 रहता है तभी वो 10 से डिवाइड जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, आसान सा था। अब 11 का, 11 से कब डिवाइड जाता है, अब 11 से कब डिवाइड जाता है, 11 से कब डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, 11 से तब डिवाइड जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर्स करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो अगर 0 रहता है या फिर 11 से डिवाइड जाता है, 22, 33, 66 ऐसा रहता है जो 11 से डिवाइड जाता है, तब वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड जाएगा। मैं यहाँ पे ऑड नंबर माइनस इवन नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस का बात बोल रहा हूँ, प्लेस, प्लेस को, इसको ध्यान दीजिए, प्लेस, प्लेस लिखा मैंने, है ना, जगह, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है 2 2 3 4 7 8, ऐसा है नंबर। अब हमें बताना है कि ये 11 से डिवाइड जाता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्लेस देखेंगे। जैसे कि पहले मैंने लिखा था नंबर 1 2 3 4 5 6 सीरियली लिखा था, क्या रहता है, पहला ऑड 1 ऑड 2 इवन, 3 ऑड 4 इवन, 5 ऑड 6 इवन, ऐसा ना। तो ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड है ना। प्लेस का बात बोल रहा हूँ, ऑड। वैसे तो ये 2 क्या है, इवन है, लेकिन प्लेस का बात बोलो, प्लेस क्या है, पहला प्लेस, पहला प्लेस मतलब ऑड, सेकंड प्लेस मतलब इवन, है ना। कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। ये तो 2 तो नॉर्मली अगर हम देखें 2 इवन नंबर है और ये 3 ऑड नंबर है। मैं प्लेस का बात बोल रहा हूँ, ये पहला प्लेस ऑड, सेकंड प्लेस इवन, थर्ड प्लेस ऑड, फोर्थ प्लेस इवन, फिफ्थ प्लेस ऑड, ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है जो जो ऑड प्लेस में है, 2 प्लस और में क्या है 4 और 8 है, 4 प्लस 8, फिर माइनस क्या है इवन 3 और 7, 3 प्लस 7। अब कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा हमें 14 माइनस 3 प्लस 7 10, है ना। माइनस करने से क्या मिल रहा है हमें 4, 4 मिल रहा है ना। अब क्या 4 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 0 मिलता या फिर 11 मिलता, 22 मिलता, ऐसा कोई नंबर मिलता जो 11 से डिवाइड जाता है, तो फिर ये नंबर 11 से डिवाइड जाता। लेकिन फिलहाल तो हमें नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सारा था डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। इसको आप फिर से देखिए, मैं कहता हूँ फिर से देखिए, आप इसको फिर से रिपीट कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, इसको समझिए फिर से, है ना। अगर आपको आपको समझ में आ गया ये, फिर भी फिर से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समझिए इसको। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझिए इसको, रिपीट कर करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए बस। अब अब हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स। अगर आपको पूछे कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 20 क्या है? कॉमन फैक्टर्स क्या पूछा है? फैक्टर्स तो पूछा है, लेकिन क्या कॉमन? कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? जो 15 का भी फैक्टर है और 20 का भी फैक्टर है। ऐसा क्या फैक्टर है जो 15 का भी है और 20 का भी है, कॉमन वाला? ठीक है, तो पहले तो हम क्या क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 15 आर। फैक्टर्स निकालना तो हमने पहले ही किया था, जैसे ही हमने स्टार्ट किया आज का क्लास, वैसे पहला क्वेश्चन ही हमने किया था फैक्टर का, फैक्टर्स ऑफ 24। वहां पे हमने सीख ही लिया है ना? तो वैसे ही निकालना है 15 का फैक्टर, मतलब 15 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 तो मैंने बोला सभी के टेबल में आता है ना? 1 के टेबल में, फिर और किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है ना? और किसी के टेबल में नहीं, डायरेक्ट 15 के टेबल में आता है। ठीक है, अब अगर हम देखें फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होगा? 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 लिख दिया पहले। फिर 2 के टेबल में भी आता है 20, फिर 5 के टेबल में आता है, और 10 के टेबल में आता है, और 20 के टेबल में आता है ना? तो इस पे कॉमन क्या मिल रहा है हमको? कॉमन क्या मिल रहा है? ये 1 कॉमन मिल रहा है, और ये 5 कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, सेम मिल रहा है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस 1 and 5 are the common factors of 15 and 20. Hence 1 and 5 are the common factors of 15 and 20. तो इस तरीके से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि मैंने बोला था कि हर छोटा छोटा चीज आपको समझना है, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि पहला सम ही हमने किया था फैक्टर्स का। अब जो दिया है वो क्या है? फैक्टर्स तो दिया है, लेकिन क्या कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अगर आप फैक्टर्स के बारे में नहीं जानते तो क्या कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। वही मैं बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा चीज सब जानना है, क्योंकि इस चैप्टर में हर चीज घुमा के फिर से रिपीट किया गया है ना? थोड़ा अलग से दिया गया है। तो इसलिए ये सब कुछ जानना है, तभी आप दूसरा क्वेश्चन भी कर पाओगे। एक एक करके सब समझना है। टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टाइम लो। पे क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, a number is divisible by 5 and 12 by which other number is always by which by which other number will that number be always divisible। यहाँ पे बोला कि एक नंबर का बात बोल रहा है, कुछ कोई भी हो सकता है एक नंबर। वो एक नंबर क्या हो रहा है? 5 से भी डिवाइड जा रहा है और 12 से भी डिवाइड जा रहा है। ठीक है, एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड जा रहा है और 12 से भी डिवाइड जा रहा है। तो वही एक नंबर, ये जो एक नंबर है, ये एक नंबर 5 से भी डिवाइड जा रहा है, 12 से भी डिवाइड जा रहा है। तो ये नंबर और किस नंबर से, कौन सा अलग नंबर से ये डिवाइड जाएगा? अगर ये नंबर 5 से भी डिवाइड जा रहा है, 12 से भी डिवाइड जा रहा है, तो ये नंबर और कौन सा दूसरा नंबर से डिवाइड जाएगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे? 5 12 इंटू कर देंगे, 5 12 जा 60। तो ये नंबर 60 से भी डिवाइड जाएगा। मतलब एक अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सोचिए नंबर है 120। क्या 120 5 से डिवाइड जाता है? जी हाँ, 5 से डिवाइड जाता है।
लास्ट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली 5 से जाएगा डिवाइड। ओके, क्या ये 12 से डिवाइड जाता है? जी हाँ, 12 10 जा 120, तो ये 5 से भी डिवाइड जाता है, 12 से भी डिवाइड जाता है, तो ये फिर और कौन सा दूसरा नंबर से डिवाइड जाएगा? तो हमने क्या किया, 5 से भी अगर डिवाइड जाता है, 12 से भी अगर डिवाइड जाता है, तो 5 12 जा 60, तो ये नंबर 60 से भी डिवाइड जाएगा, 62 जा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस पे क्या है, जैसे कि 24 दिया है, 24 दिया हुआ है ना। चलिए 24 से अब ज्यादा 24 सोचे कि सर बार बार 24 ही लेते रहता है, चलो दूसरा ले लेते हैं, है ना। कि 60 ले लिया हमने, है ना। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखेंगे। अब डिवाइड करते हैं तो हम बॉक्स कहाँ देते हैं, ऐसे ऐसे देते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरीके से देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, है ना। अब 30 को डिवाइड करना है, 2 15 जा 30, है ना। छोटा नंबर से देखना है, पहले स्मॉल टू बिग आएंगे हम, स्मॉल टू बिग आएंगे, है ना। पहले ही बड़ा नंबर से नहीं लिखेंगे, वैसा होता तो डायरेक्ट लिख देते 61 या 60 फिनिश। नहीं, छोटा नंबर से लिखते हुए हम आएंगे। ठीक है, अब क्या मिला हमें, 15 मिला। क्या 15 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 2 के बाद क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 है ना। तो 3 से कीजिए, 3 5 जा 15। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2 2 3 5, है ना। तो ये क्या है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला हमें, फैक्टर्स क्या मिला हमें यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ऐसे करके हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, है ना। ट्री बनाना है, ट्री। अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 60, है ना। इस तरफ दिया हुआ है 6, इस तरफ दिया हुआ है 10, इसको भी दो पार्ट में ऐसे करके दिया हुआ है ना। और इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ये पूछा कि कितना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे हमें पूछा कि ये कितना होगा। तो फैक्टर ट्री कैसा बनता हुआ आ रहा है, देखो 60, 60 मतलब क्या, 6 10 जा 60, 6 है, इस तरफ 10 है, अब ये और बढ़ जाएगा, 6 है तो यहाँ पे 2 है, जैसे कि यहाँ पे 60 है तो हमने क्या लिखा, 6 10 जा 60, तो यहाँ पे 6 है तो 2 कितना जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे है 10, यहाँ पे लिखा है 5, 5 कितना जा 10, 5 2 जा 10। तो ऐसे करके हमें करना है फैक्टर ट्री। बड़ा नंबर रहता है तो ये और बढ़ता हुआ आएगा, और बढ़ता हुआ आएगा, और बढ़ता हुआ आएगा, जितना बड़ा नंबर रहेगा ये और बढ़ता हुआ आएगा नीचे। ठीक है, तो ये रहा फैक्टर ट्री। अब ये तो हो गया, अब हम करेंगे ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर पूछे कि ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट पूछे, अब डिजिट भी पूछेगा यहाँ पे, जैसे कि हो गया टू डिजिट, टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं बोलूं कि वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन डिजिट का तो यहाँ तक ही है, यहाँ से तो क्या हो गया, टू डिजिट बन गया, यहाँ से तो टू डिजिट स्टार्ट हो गया, वन डिजिट यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, 9 पे। तो 9 क्या है, लार्जेस्ट वन डिजिट है कि नहीं, तो लार्जेस्ट वन डिजिट क्या है, 9। अगर बोले टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट सेम है ना। अगर बोले टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर, टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, देन दो 9 लिख दो, 99। थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तीन 9 लिख दो। फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फोर 9 लिख दो। अगर बोले टू 20, है ना, 20 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 20 टाइम्स 9 लिख दो। ठीक है, जितना डिजिट बोलेगा उतना 9 हम लिख देंगे। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट का। अब है स्मॉलेस्ट डिजिट, अगर बोले कि स्मॉलेस्ट डिजिट,
स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछे, है ना, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्टार्ट कहां से हुआ, 10 से हुआ, तो 10 क्या है, सबसे छोटा है ना, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट अगर पूछे, 99 तक क्या रहता है, 2 डिजिट ही रहेगा, 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100, 3 डिजिट का स्टार्ट हो गया ना 100 से, है ना, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लार्ज ग्रेटेस्ट में जैसे हमने 999 लिखते गए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या होगा, जीरोस को लिखते जाएंगे। ये 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। अगर हमें बोले कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और एक जीरो बढ़ा दो, है ना, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते हैं, है ना। तो इतना ही था, है ना। तो ये सारा हमने कवर किया, जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अच्छा रहेगा, तो वही मैंने क्वेश्चंस लाया और बनाया वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को, और ये मत सोचिए कि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, कोई आपसे पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, आप बहुत ही स्लो जा रहे हो, आपका फ्रेंड है 5 नंबर चैप्टर कर रहा है, आप स्टिल सेकंड चैप्टर कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत सोचिए, है ना। आप स्लो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझते हुए आगे बढ़िए। कोई कोई होता है कि बहुत स्पीड जा रहा है, बहुत स्पीड जा रहा है, लेकिन क्या होता है, वो स्पीड जो जा रहा है वो ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ के जा रहा है ना। कोई कोई ऐसा होता है कि वो बहुत स्पीड जा रहा है, लेकिन अगर उसका टेस्ट लिया जाए, है ना, अगर वो चैप्टर 4 में है, उसका चैप्टर 3 या 2 का टेस्ट लिया जाए, तो उसको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। मैं सबका बात नहीं बोल रहा, कोई कोई ऐसा होता है ना, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसको लास्ट कुछ चैप्टर्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो नहीं सकता है, बोल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को अच्छे से समझ के नहीं आगे बढ़ रहा है। और कोई कोई होता है जो चीजों को अच्छे से समझता है, उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है, जब तक एक टॉपिक समझ में नहीं आता है तब तक वो नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाता है ना। तो जो ऐसे करके पढ़ता है कि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, ऐसे करके जो पढ़ता है वही, उसी का रिजल्ट अच्छा होता है ना। आपने कछुआ और खरगोश का तो कहानी सुना होगा, है ना, जो फास्ट फास्ट रन कर सकता था खरगोश, है ना, रैबिट, लेकिन जीता कौन, कछुआ, क्योंकि कछुआ ने हार नहीं माना था, वो स्लो जा रहा था, वो धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। वो थका जरूर होगा, वो थका जरूर होगा, लेकिन उसने रेस्ट नहीं लिया, उसने रेस्ट नहीं लिया। वो थका जरूर होगा, लेकिन उसने रेस्ट नहीं लिया, और वो चलता गया अपने रास्ते की ओर, अपने मंजिल की ओर, और उसे मिला भी। लेकिन जो खरगोश था, वो स्पीड दौड़ सकता था, लेकिन अपने आलसीपन की वजह से क्या हुआ, वो बीच बीच रास्ते में सोता गया, रेस्ट लेता गया, और कछुआ से हार गया, है ना। तो कछुआ बनना कोई बुरी बात नहीं है, कछुआ बनना बुरी बात नहीं है। कछुआ मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, समझने के सेंस पे। आप स्लो समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझते हुए आगे बढ़िए, और रुकिए मत कभी भी, बढ़ते रहिए आगे, रुकना नहीं है। जब तक उस मंजिल को ना पाओ तब तक रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है ना। चलिए, इसी के साथ मैं आज का क्लास खत्म करता हूँ। कल फिर मिलेंगे विद चैप्टर 4, और आप देखिए, अच्छे से देखिए, पोज कीजिए, रिपीट कीजिए, बैक कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। वीडियो आपके लिए है ना, आपके लिए बनाया गया है। इतना टाइम लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, इतना कुछ, इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए चीज को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, है ना, और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का कुछ, थोड़ा थोड़ा ही बहुत, है ना, थोड़ा ही सही, कुछ लाभ हो। तो इसी के साथ बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।